ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है खुशी, पार्ट 3। 9 जनवरी 1983 के महावाक्य। सहनशीलता का अवतार बन जाओ। उड़ते भी बहुत तेज है और फिर डरते हैं तो छोटी सी मक्खी से भी डर जाते हैं। एक दिन बहुत खुशी में नाचते रहेंगे और दूसरे दिन फिर चेहरा बदली हो जाएगा। इस नेचर को बदली करो। इसका कारण क्या है? इन सब कारणों का भी फाउंडेशन है सहन शक्ति की कमी। सहन करने के संस्कार शुरू से नहीं है, इसीलिए जल्दी घबरा जाते हो। स्थान को बदलेंगे या जिनसे तंग होंगे उनको बदल लेंगे, अपने को नहीं बदलेंगे। यह जो संस्कार है वह बदलना है। मुझे अपने को बदलना है, स्थान को व दूसरे को नहीं बदलना है, लेकिन अपने को बदलना है। यह ज्यादा स्मृति में रखो, समझा? अब विदेशी से स्वदेशी संस्कार बना लो। सहनशीलता का अवतार बन जाओ। जिसको आप लोग कहते हो अपने को एडजस्ट करना है, किनारा नहीं करना है, छोड़ना नहीं है। अपसेट कभी नहीं होना चाहिए। जिसने कुछ कहा उनसे ही पूछना चाहिए कि आपने किस भाव से कहा। अगर वह स्पष्ट नहीं करते तो निमित्त बने हुए से पूछो कि इसमें मेरी गलती क्या है। अगर ऊपर से वेरीफाई हो गया आपकी गलती नहीं है तो आप निश्चिंत हो जाओ। एक बात सभी को समझनी चाहिए कि ब्राह्मण आत्माओं द्वारा यहाँ ही हिसाब किताब चुकतू होना है। धर्मराज पुरी से बचने के लिए ब्राह्मण कहाँ न कहाँ निमित्त बन जाते हैं। तो घबराओ नहीं कि यह ब्राह्मण परिवार में क्या होता है। ब्राह्मणों का हिसाब किताब ब्राह्मणों द्वारा ही चुकतू होना है। तो यह चुकतू हो रहा है, इसी खुशी में रहो। हिसाब किताब चुकतू हुआ और तरक्की ही तरक्की हुई। अभी एक वायदा करो कि छोटी छोटी बात में कंफ्यूज नहीं होंगे, प्रॉब्लम नहीं बनेंगे, लेकिन प्रॉब्लम को हल करने वाले बनेंगे। 21 फरवरी 1983 के महावाक्य। खुशी में रहो तो आपके यह चेहरे चलते फिरते सेवा केंद्र हो जाएंगे। सदा इसी स्मृति में रहो कि बाप को जानने वाली, बाप को पाने वाली कोटों में कोई जो गाई हुई आत्माएं हैं वह हम है। इसी खुशी में रहो तो आपके यह चेहरे चलते फिरते सेवा केंद्र हो जाएंगे। जैसे सर्विस सेंटर पर आकर बाप का परिचय लेते हैं, वैसे आपके हर्षित चेहरे से बाप का परिचय मिलता रहेगा। बाप दादा हर बच्चे को ऐसा ही योग्य समझते हैं। इतने सब सेवा केंद्र बैठे हैं तो सदा ऐसे समझो, चलते फिरते खाते पीते हमको बाप की सेवा अपनी चलन से व चेहरे से करनी है। तो सहज ही निरंतर योगी बन जाएंगे। जो बच्चे आदि से सेवा में उमंग उत्साह का सहयोग देते रहे हैं, ऐसी आत्माओं को बाप दादा भी सहयोग देते हुए 21 जन्म आराम से रखेंगे। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। खाओ पियो और स्वर्ग का राज्य भाग्य भोगो।
आधा कल्प मेहनत शब्द ही नहीं होगा, ऐसी तकदीर बनाने आए हो। 30 मार्च 1983 के महावाक्य। अनुभव बड़े ते बड़ी अथॉरिटी है। अथॉरिटी की झलक चेहरे पर और चलन पर स्वतः ही आती है। सबसे ज्यादा चेहरे पर उमंग उल्लास की रौनक व चमक आने का साधन है हर गुण, हर शक्ति, हर ज्ञान की पॉइंट के अनुभवों से संपन्नता। अनुभव बड़े ते बड़ी अथॉरिटी है। अथॉरिटी की झलक चेहरे पर और चलन पर स्वतः ही आती है। बाप दादा वर्तमान के हीरो पार्टधारियों को देखते हुए मुस्कुरा रहे थे, खुशी में नाच भी रहे हैं, लेकिन कोई कोई नाचते हैं तो सारे वायुमंडल को ही नचा देते हैं। उनकी एक्ट में रौनक दिखाई देती है, जिसको आप लोग कहते हैं कि रास करते करते मचा लिया, अर्थात सभी को नचा लिया। तो ऐसी रौनक वाली झलक अभी और दिखानी है। उसका आधार सुन लिया, सुनने सुनाने वाले तो बन ही गए हो, साथ साथ अनुभवी मूर्त बनने का विशेष पार्ट बजाओ। अनुभव की अथॉरिटी वाला कभी भी किसी प्रकार की माया के भिन्न भिन्न रॉयल रूपों में धोखा नहीं खाएंगे। अनुभवी अथॉरिटी वाली आत्मा सदा अपने को भरपूर आत्मा अनुभव करेगी। निर्णय शक्ति, सहन शक्ति व किसी भी शक्ति से खाली नहीं होंगे। जैसे बीज भरपूर होता है, वैसे ज्ञान, गुण, शक्तियाँ सबसे भरपूर। इसको कहा जाता है मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी। ऐसे के आगे माया झुकेगी, न कि झुकाएगी। जैसे हद की अथॉरिटी वाले विशेष व्यक्तियों के आगे सब झुकते हैं ना, क्योंकि अथॉरिटी की महानता सबको स्वतः ही झुकाती है। तो विशेष क्या देखा? अनुभव की अथॉरिटी की सीट पर अभी सेट हो रहे हैं। स्पीकर की सीट ले ली है, लेकिन सर्व अनुभवों की अथॉरिटी का आसन अभी यह लेना है। सुनाया था ना, दुनिया वालों का है सिंहासन और आप सबका है अथॉरिटी का आसन। इसी आसन पर सदा स्थित रहो तो सहज योगी, सदा के योगी, स्वतः योगी है ही। 7 अप्रैल 1983 के महावाक्य। ब्राह्मण बच्चे अपनी बीमारी की दवाई स्वयं ही कर सकते हैं। ब्राह्मण बच्चे अपनी बीमारी की दवाई स्वयं ही कर सकते हैं। खुशी की खुराक सेकंड में असर करने वाली दवाई है। जैसे वह लोग पावरफुल इंजेक्शन लगा देते हैं तो चेंज हो जाते, ऐसे ब्राह्मण स्वयं ही स्वयं को खुशी की गोली दे देते हैं व खुशी का इंजेक्शन लगा देते हैं। यह तो स्टॉक हर एक के पास है ना। नॉलेज के आधार पर शरीर को चलाना है। नॉलेज की लाइट और माइट बहुत मदद देती है। कोई भी बीमारी आती है तो यह भी बुद्धि को रेस्ट देने का साधन है। सूक्ष्म वतन में अव्यक्त बाप दादा के साथ
2 दिन के निमंत्रण पर अष्टलीला खेलने के लिए पहुंच जाओ। फिर कोई डॉक्टर की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। जैसे शुरू में संदेशिया जाती थी, 1 या 2 दिन भी वतन में ही रहती थी, ऐसे ही कुछ भी हो तो वतन में आ जाओ। बाप दादा वतन से सैर कराते रहेंगे, भक्तों के पास ले जाएंगे, लंदन अमेरिका घुमा देंगे, विश्व का चक्कर लगवा देंगे। तो कोई भी बीमारी कभी आए तो समझो वतन का निमंत्रण आया है, बीमारी नहीं आई है। 11 अप्रैल 1983 के महावाक्य। दुनिया में अनेक साधन होते हुए भी अंदर की सच्ची अविनाशी खुशी नहीं है। संगम पर बाप ने सबसे बड़ा खजाना कौन सा दिया है? खुशी का। कितने प्रकार की खुशी का खजाना प्राप्त है? अगर खुशी की वैरायटी पॉइंट्स निकालो तो कितने प्रकार की होंगी? संगम युग पर सबसे बड़े ते बड़ी सौगात, खजाना, पिकनिक का सामान, सब खुशी है। रोज अमृत वेले खुशी की एक पॉइंट सोचो तो सारा दिन खुशी में रहेंगे। कई बच्चे कहते हैं मुरली में तो रोज वही पॉइंट होती है, लेकिन जो पॉइंट पक्की नहीं हुई है वह पक्की कराने के लिए रोज देनी पड़ती है। जैसे स्कूल में स्टूडेंट कोई बात पक्की याद नहीं करते तो 50 बार भी वही बात लिखते हैं। तो बाप दादा भी रोज कहते, बच्चे अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो, क्योंकि यह पॉइंट अभी तक कच्ची है। तो रोज खुशी की नई नई पॉइंट्स बुद्धि में रखो और सारा दिन खुशी में रहते दूसरों को भी खुशी का दान देते रहो। यही सबसे बड़े ते बड़ा दान है। दुनिया में अनेक साधन होते हुए भी अंदर की सच्ची अविनाशी खुशी नहीं है। आपके पास वही खुशी है, तो खुशी का दान देते रहो। 24 अप्रैल 1983 के महावाक्य। सर्वशक्तिवान बाप का साथ है, खुशियों का झूला है और चाहिए ही क्या। सदा खुशी के झूले में झूलने वाले होना, कितना बढ़िया झूला बाप दादा से प्राप्त हुआ है। यह झूला कभी टूट तो नहीं जाता। याद और सेवा की दोनों रस्सियां टाइट है तो झूला सदा ही एक रस रहता है। नहीं तो एक रस्सी ढीली एक टाइट तो झूला हिलता रहेगा। झूला हिलेगा तो झूलने वाला गिरेगा। अगर दोनों रस्सियां मजबूत है तो झूलने में मनोरंजन होगा। अगर गिरे तो मनोरंजन के बजाय दुख हो जाएगा। तो याद और सेवा दोनों रस्सियां समान रहे, फिर देखो ब्राह्मण जीवन का कितना आनंद अनुभव करते हो। सर्वशक्तिवान बाप का साथ है, खुशियों का झूला है और चाहिए ही क्या। 14 जनवरी 1984 के महावाक्य। भागवत आपके भाग्य का यादगार है। सदा अपने को श्रेष्ठ भाग्यवान समझते हो। भाग्य में क्या मिला? भगवान ही भाग्य में मिल गया।
स्वयं भाग्य विधाता भाग्य में मिल गया। इससे बड़ा भाग्य और क्या हो सकता है। तो सदा ये खुशी रहती है कि विश्व में सबसे बड़े ते बड़े भाग्यवान हम आत्माएं हैं। हम नहीं, हम आत्माएं। आत्माएं कहेंगे तो कभी भी उल्टा नशा नहीं आएगा। देही अभिमानी बनने से श्रेष्ठ नशा ईश्वरीय नशा रहेगा। भाग्यवान आत्माएं हैं जिन्हों के भाग्य का अब भी गायन हो रहा है। भागवत आपके भाग्य का यादगार है। ऐसा अविनाशी भाग्य जो अब तक भी गायन होता है। इसी खुशी में सदा आगे बढ़ते रहो। 18 जनवरी 1984 के महावाक्य। प्रश्न: किसी भी बात की उलझन मन में उलझन पैदा न करे, उसका साधन क्या है? उत्तर: समर्थ बाप को सदा साथी बनाकर रखो, तो कैसी भी उलझन वाली बात में मन उलझन में नहीं आएगा। बड़ी बात छोटी, पहाड़ भी राई हो जाएगा। बस सदा याद रहे कि मेरा बाबा, मेरी सेवा, जो बाप का सो मेरा, जो बाप का कर्म वह मेरा कर्म, जो बाप के गुण वह मेरे गुण। गुण संस्कार श्रेष्ठ कर्म जब सारी प्रॉपर्टी के मालिक हो गए, जो बाप की वह आपकी हो गई, तो सदा खुशी रहेगी। कभी भी कोई उलझन मन को उलझाएगी नहीं। 22 फरवरी 1984 के महावाक्य। संपन्न रहना, खुशी में उड़ना और सदा बाप के खजानों के अधिकार के नशे में रहना। सदा अपने को विश्व कल्याणकारी बाप के बच्चे, विश्व कल्याणकारी आत्माएं समझते हो, अर्थात सर्व खजानों से भरपूर। जब अपने पास खजाने संपन्न होंगे तब दूसरों को देंगे ना। तो सदा सर्व खजानों से भरपूर आत्माएं, बालक सो मालिक है, ऐसा अनुभव करते हो। बाप कहा माना बालक सो मालिक हो गया। यही स्मृति विश्व कल्याणकारी स्वतः बना देती है और यही स्मृति सदा खुशी में उड़ाती है। यही ब्राह्मण जीवन है। संपन्न रहना, खुशी में उड़ना और सदा बाप के खजानों के अधिकार के नशे में रहना, ऐसे श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं हो। 1 मार्च 1984 के महावाक्य। बाप सदा खुशी का भंडार है, तो बच्चे भी बाप समान होंगे ना। सभी अपने को सदा श्रेष्ठ भाग्यवान, श्रेष्ठ आत्माएं समझते हो। सदा यह खुशी रहती है कि हम ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे हैं, क्योंकि जैसा बाप वैसे बच्चे हैं ना। बाप सदा खुशी का भंडार है, तो बच्चे भी बाप समान होंगे ना। कभी भूलना, कभी याद रहना, इससे जीवन का मजा नहीं आ सकता। जब एकरस स्थिति हो तब जीवन में मजा है।
कभी नीचे होंगे कभी ऊपर तो थक जाएंगे। वैसे भी किसी को कहो बार बार नीचे उतरो ऊपर चढ़ो तो थक जाएंगे ना। आप सब तो सदा बाप के साथ साथ रहने वाले बाप समान आत्माएं हो ना। सेवा में भी स्वयं से संतुष्ट हो, एक दो से संतुष्ट हो। जो स्वयं से, सेवा से और सर्व से संतुष्ट है उनको बाप दादा सदा संतुष्ट मणियाँ कहते हैं। ऐसी संतुष्ट मणियाँ सदा ताज में चमकती है। ताज की मणियाँ अर्थात सदा ऊंची स्थिति में स्थित रहने वाली। ऐसे ही अविनाशी भव। अच्छा, 26 अप्रैल 1984 के महावाक्य। खुशी ही सबसे बड़े ते बड़ी दुआ और दवा है। सदा याद की खुशी में रहते हो ना। खुशी ही सबसे बड़े ते बड़ी दुआ और दवा है। सदा यह खुशी की दवा और दुआ लेते रहो तो सदा खुश होने के कारण शरीर का हिसाब किताब भी अपनी तरफ खींचेगा नहीं। न्यारे और प्यारे होकर शरीर का हिसाब किताब चुकतू करेंगे। कितना भी कड़ा कर्म भोग हो वह भी सूली से काटा हो जाता है। कोई बड़ी बात नहीं लगती। समझ मिल गई यह हिसाब किताब है तो खुशी खुशी से हिसाब किताब चुकतू करने वाले के लिए सब सहज हो जाता है। अज्ञानी हाय हाय करेंगे और ज्ञानी सदा वाह मीठा बाबा, वाह ड्रामा की स्मृति में रहेंगे। सदा खुशी के गीत गाओ। बस यही याद करो कि जीवन में पाना था वह पा लिया। जो प्राप्ति चाहिए वह सब हो गई। सर्व प्राप्ति के भरपूर भंडार है। जहाँ सदा भंडार भरपूर है वहाँ दुख दर्द सब समाप्त हो जाते हैं। सदा अपने भाग्य को देख हर्षित होते रहो। वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, यही सदा मन में गीत गाते रहो। कितना बड़ा आपका भाग्य है। दुनिया वालों को तो भाग्य में संतान मिलेगी, धन मिलेगा, संपत्ति मिलेगी, लेकिन यहाँ क्या मिलता? स्वयं भाग्य विधाता ही भाग्य में मिल जाता है। भाग्य विधाता जब अपना हो गया तो बाकी क्या रह गया? यह अनुभव है ना। सिर्फ सुनी सुनाई पर तो नहीं चल पड़े। बड़ों ने कहा भाग्य मिलता है और आप चल पड़े। इसको कहते हैं सुनी सुनाई पर चलना। तो सुनने से समझते हो वा अनुभव से समझते हो? सभी अनुभवी हो। संगम युग है ही अनुभव करने का युग। इस युग में सर्व प्राप्ति का अनुभव कर सकते हो। अभी जो अनुभव कर रहे हो यह सतयुग में नहीं होगा। 1 मई 1984 के महावाक्य। यह खुशी सदा रहे, क्योंकि अब की खुशी सारे कल्प में नहीं हो सकती। अब बाप द्वारा प्राप्ति है, फिर आत्माओं द्वारा आत्माओं को प्राप्ति है। जो बाप द्वारा प्राप्ति होती है वह आत्माओं से नहीं हो सकती। आत्मा स्वयं सर्वज्ञ नहीं है, इसलिए उससे जो प्राप्ति होती है वह अल्पकाल की होती है और बाप द्वारा सदा काल की अविनाशी प्राप्ति होती है।
अभी बाप द्वारा अविनाशी खुशी मिलती है। सदा खुशी में नाचते रहते हो ना, सदा खुशी के झूले में झूलते रहो। नीचे आया और मैला हुआ, क्योंकि नीचे मिट्टी है। सदा झूले में तो सदा स्वच्छ। बिना स्वच्छ बने बाप से मिलन मना नहीं सकते। जैसे बाप स्वच्छ है, उनसे मिलने की विधि स्वच्छ बनना पड़े। तो सदा झूले में रहने वाले सदा स्वच्छ। जब झूला मिलता है तो नीचे आते क्यों हो? झूले में ही खाओ पियो चलो, इतना बड़ा झूला है। नीचे आने के दिन समाप्त हुए, अभी झूलने के दिन हैं। तो सदा बाप के साथ सुख के झूले में, खुशी प्रेम ज्ञान आनंद के झूले में झूलने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हैं। यह सदा याद रखो। जब भी कोई बात आए तो यह वरदान याद करना। तो फिर से वरदान के आधार पर साथ का झूलने का अनुभव करेंगे। यह वरदान सदा सेफ्टी का साधन है। वरदान याद रहना अर्थात वरदाता याद रहना। वरदान में कोई मेहनत नहीं होती, सर्व प्राप्तियां सहज हो जाती है। 11 मई 1984 के महावाक्य। कुमार जीवन शक्तिशाली जीवन है। कुमार जीवन में जो चाहे वह कर सकते हो। चाहे अपने को श्रेष्ठ बनाए, चाहे अपने को नीचे गिराए। यह कुमार जीवन ही ऊंचा या नीचा होने वाली है। ऐसी जीवन में आप बाप के बन गए। विनाशी जीवन के साथी के कर्म बंधन में बंधने के बजाय सच्चा जीवन का साथी ले लिया। कितने भाग्यवान हो। अभी आए तो अकेले आए या कंबाइंड होकर आए? जवाब दिया, कंबाइंड। टिकट तो नहीं खर्च की ना, तो यह भी बचत हो गई। वैसे अगर शरीर के साथी को लाते तो टिकट खर्च करते, उनका सामान भी उठाना पड़ता और कमाकर रोज खिलाना भी पड़ता। यह साथी तो खाता भी नहीं, सिर्फ वासना लेते हैं। रोटी कम नहीं हो जाती और ही शक्ति भर जाती है। तो बिना खर्चा बिना मेहनत के और साथी भी अविनाशी, सहयोग भी पूरा मिलता है। मेहनत नहीं लेते और सहयोग देते हैं। कोई मुश्किल कार्य आए, याद किया और सहयोग मिला। ऐसे अनुभवी हो ना। जब भक्तों को भी भक्ति का फल देने वाले हैं, तो जो जीवन का साथी बनने वाले हैं, उनको साथ नहीं देंगे। कुमार कंबाइंड तो बने, लेकिन इस कंबाइंड में बेफिक्र बादशाह बन गए। कोई झंझट नहीं, बेफिक्र है। आज बच्चा बीमार हुआ, आज बच्चा स्कूल नहीं गया, या कोई बोझ नहीं। सदा निर्बंधन। एक के बंधन में बंधने से अनेक बंधनों से छूट गए। खाओ पियो मौज करो, और क्या काम। अपने हाथ से बनाया और खाया। जो चाहो वह खाओ, स्वतंत्र हो। कितने श्रेष्ठ बन गए। दुनिया के हिसाब से भी अच्छे हो। समझते हो ना कि दुनिया की झंझटों से बच गए। आत्मा की बात छोड़ो, शरीर के कर्म बंधन के हिसाब से भी बच गए। ऐसे सेफ हो। कभी दिल तो नहीं होती कि कोई ज्ञानी साथी बना दे, कोई कुमारी का कल्याण कर दे। ऐसी दिल होती है? यह कल्याण नहीं है, अकल्याण है। क्यों?
एक बंधन बंधा और अनेक बंधन शुरू हुए। यह एक बंधन अनेक बंधन पैदा करता, इसलिए मदद नहीं मिलेगी, बोझ होगा। देखने में मदद है, लेकिन है अनेक बातों का बोझ। जितना बोझ कहो उतना बोझ है, तो अनेक बोझ से बच गए। कभी स्वप्न में भी नहीं सोचना, नहीं तो ऐसा बोझ अनुभव करेंगे जो उठाना भी मुश्किल। स्वतंत्र रहकर बंधन में बंधे तो पदम गुणा बोझ होगा। वह अनजान से बिचारे बंध गए, आप जानबूझकर बंधेंगे तो और पश्चाताप का बोझ होगा। कोई कच्चा तो नहीं है, कच्चे की गति नहीं होती, न यहाँ का रहता न वहाँ का रहता। आपकी तो सद्गति हो गई है ना। सद्गति माना श्रेष्ठ गति। थोड़ा संकल्प आता है, फोटो निकल रहा है। अगर कुछ नीचे ऊपर किया तो फोटो आएगा। जितने पक्के बनेंगे उतना वर्तमान और भविष्य श्रेष्ठ है। 28 नवंबर 1984 के महावाक्य। समय लगाने के बाद जब प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति नहीं होती तो चलते चलते उत्साह कम हो जाता। बीज रूप से निरंतर कनेक्शन न होने के कारण और आत्माओं को व साधनों को वृद्धि की विधि बना देते हैं। इस कारण ऐसे करे वैसे करे, इस जैसा करे, इस विस्तार में समय और मेहनत ज़्यादा लगाते हैं, क्योंकि किसी भी आत्मा और साधन को अपना आधार बना लेते हैं। सागर और सूर्य से पानी और धूप मिलने के बजाय कितने भी साधनों के पानी से आत्माओं को आधार समझ सकाश देने से बीज फलीभूत हो नहीं सकता। इसलिए मेहनत के बाद, समय लगाने के बाद जब प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति नहीं होती तो चलते चलते उत्साह कम हो जाता और स्वयं से व साथियों से व सेवा से निराश हो जाते। कभी खुशी कभी उदासी, दोनों लहरें ब्राह्मण जीवन के नाव को कभी हिलाती कभी चलाती। आजकल कई बच्चों के जीवन की गतिविधि यह दिखाई देती है। चल भी रहे हैं, कार्य कर भी रहे हैं, लेकिन जैसा होना चाहिए वैसा अनुभव नहीं करते हैं। इसलिए खुशी है, लेकिन खुशी में नाचते रहे वह नहीं है। चल रहे हैं, लेकिन तीव्र गति की चाल नहीं है। संतुष्ट भी है कि श्रेष्ठ जीवन वाले बन गए, बाप के बन गए, सेवाधारी बन गए, दुख दर्द की दुनिया से किनारे हो गए। लेकिन संतुष्टता के बीच कभी कभी असंतुष्टता की लहर न चाहते न समझते भी आ जाती है, क्योंकि ज्ञान सहज है, याद भी सहज है, लेकिन संबंध और संपर्क में न्यारे और प्यारे बनकर प्रीत निभाना, इसमें कहाँ सहज कहाँ मुश्किल बन जाता। 12 दिसंबर 1984 के महावाक्य। जो ख्याल ख्वाब में न था वह प्रैक्टिकल में पा लिया। अपने को इस सृष्टि के अंदर कोटों में कोई और कोई में भी कोई ऐसी विशेष आत्मा समझते हो
जो गायन है कोटों में कोई बाप के बनते हैं, वह हम है। यह खुशी सदा रहती है। विश्व की अनेक आत्माएं बाप को पाने का प्रयत्न कर रही है और हमने पा लिया। बाप का बनना अर्थात बाप को पाना। दुनिया ढूंढ रही है और हम उनके बन गए। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग की प्राप्ति में बहुत अंतर है। ज्ञान है पढ़ाई, भक्ति पढ़ाई नहीं है। वह थोड़े समय के लिए आध्यात्मिक मनोरंजन है, लेकिन सदा काल की प्राप्ति का साधन ज्ञान है। तो सदा इसी स्मृति में रह, औरों को भी समर्थ बनाओ। जो ख्याल ख्वाब में न था, वह प्रैक्टिकल में पा लिया। बाप ने हर कोने से बच्चों को निकाल अपना बना लिया। तो इसी खुशी में रहो। 26 दिसंबर 1984 के महावाक्य। सत्यता के शक्ति की निशानी है, वह सदा निर्भय होगा। जैसे मुरली में सुना है, सच तो बीठो नच, अर्थात सत्यता की शक्ति वाला सदा बेफिकर निश्चिंत होने के कारण, निर्भय होने के कारण खुशी में नाचता रहेगा। जहाँ भय है, चिंता है, वहाँ खुशी में नाचना नहीं। अपनी कमजोरियों की भी चिंता होती है। अपने संस्कार व संकल्प कमजोर है तो सत्य मार्ग होने के कारण मन में अपनी कमजोरी का चिंतन चलता जरूर है। कमजोरी मन की स्थिति को हलचल में जरूर लाती है। चाहे कितना भी अपने को छिपावे व आर्टिफिशियल अल्पकाल के समय प्रमाण, परिस्थिति प्रमाण बाहर से मुस्कुराहट भी दिखावे, लेकिन सत्यता की शक्ति स्वयं को महसूसता अवश्य कराती है। बाप से और अपने आप से छिप नहीं सकता, दूसरों से छिप सकता है। चाहे अलबेलेपन के कारण अपने आप को भी कभी कभी महसूस होते हुए भी चला लेवे, फिर भी सत्यता की शक्ति मन में उलझन के रूप में, उदासी के रूप में, व्यर्थ संकल्प के रूप में आती जरूर है, क्योंकि सत्यता के आगे असत्य टिक नहीं सकता। जैसे भक्ति मार्ग में चित्र दिखाया है, सागर के बीच सांप के ऊपर नाच रहे हैं। है सांप, लेकिन सत्यता की शक्ति से सांप भी नाचने की स्टेज बन जाती है। कैसे भी भयानक परिस्थिति हो, माया के विकराल रूप हो, संबंध संपर्क वाले परेशान करने वाले हो, वायुमंडल कितना भी जहरीला हो, लेकिन सत्यता की शक्ति वाला इन सबको खुशी में नाचने की स्टेज बना देता है। तो यह चित्र किसका है? आप सभी का है ना? सभी कृष्ण बनने वाले हैं, इसी में हाथ उठाते हैं ना? राम के चरित्रों में ऐसी बातें नहीं हैं। उसका अभी अभी वियोग, अभी अभी खुशी है। तो कृष्ण बनने वाली आत्माएं ऐसी स्थिति रूपी स्टेज पर सदा नाचती रहती है। कोई प्रकृति व माया व व्यक्ति वैभव उसे हिला नहीं सकता। माया को ही अपनी स्टेज व शैया बना देगा। यह भी चित्र देखा है ना? सांप को शैया बना दिया, अर्थात विजयी बन गए। तो सत्यता की शक्ति की निशानी सच तो बीठो नच, यह चित्र है। सत्यता की शक्ति वाले कभी भी डूब नहीं सकते।
सत्य की नैया डगमग खेल कर सकती है, लेकिन डूब नहीं सकती। डगमगाना भी खेल अनुभव करेंगे। आजकल खेल भी जानबूझकर ऊपर नीचे हिलने के बनाते हैं ना। है गिरना, लेकिन खेल होने के कारण विजयी अनुभव करते। कितनी भी हलचल होगी, लेकिन खेल करने वाला यह समझेगा कि मैंने जीत प्राप्त कर ली। ऐसे सत्यता की शक्ति अर्थात विजयी के वरदानी अपने को समझते हो। अपना विजयी स्वरूप सदा अनुभव करते हो। अगर अब तक भी कोई हलचल है, भय है, तो सत्य के साथ असत्य अभी रहा हुआ है, इसलिए हलचल में ला रहा है। तो चेक करो। संकल्प, दृष्टि, वृत्ति, बोल और संबंध संपर्क में सत्यता की शक्ति अचल है। 16 जनवरी 1985 के महावाक्य। वर्षे को याद करने से सदा खुशी रहेगी और बाप को याद करने से सदा शक्तिशाली रहेंगे। सदा बाप और वर्षा दोनों की स्मृति रहती है। बाप कौन और वर्षा क्या मिला है, यह स्मृति स्वतः समर्थ बना देती है। ऐसा अविनाशी वर्षा जो एक जन्म में अनेक जन्मों की प्रारब्ध बनाने वाला है, ऐसा वर्षा कभी मिला है? अभी मिला है, सारे कल्प में नहीं। तो सदा बाप और वर्षा इसी स्मृति से आगे बढ़ते चलो। वर्षे को याद करने से सदा खुशी रहेगी और बाप को याद करने से सदा शक्तिशाली रहेंगे। शक्तिशाली आत्मा सदा माया जीत रहेगी और खुशी है तो जीवन है। अगर खुशी नहीं तो जीवन क्या? जीवन होते भी ना के बराबर है, जीते हुए भी मृत्यु के समान है। जितना वर्षा याद रहेगा उतनी खुशी, सदा खुशी रहती है। ऐसा वर्षा कोटों में कोई को मिलता है और हमें मिला है। यह स्मृति कभी भी भूलना नहीं। जितनी याद उतनी प्राप्ति, सदा याद और सदा प्राप्ति की खुशी। 18 फरवरी 1985 के महावाक्यों। डायरेक्ट भगवान ने भाग्य की लकीर खींची है। सभी सदा अपने को विशेष आत्माएं अनुभव करते हो। सारे विश्व में ऐसी विशेष आत्माएं कितनी होंगी? जो कोटों में कोई गायन है, वह कौन है? आप हो ना? तो सदा अपने को कोटों में कोई में भी कोई ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं समझते हो। कभी स्वप्न में भी ऐसा नहीं सोचा होगा कि इतनी श्रेष्ठ आत्मा बनेंगे, लेकिन साकार रूप में अनुभव कर रहे हो। तो सदा अपना यह श्रेष्ठ भाग्य स्मृति में रहता है। वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, जो भगवान ने खुद आपका भाग्य बनाया है। डायरेक्ट भगवान ने भाग्य की लकीर खींची। जब यह श्रेष्ठ भाग्य स्मृति में रहता है तो खुशी में बुद्धि रूपी पांव इस पृथ्वी पर नहीं रहते, ऐसे समझते हो ना? वैसे भी फरिश्तों के पांव धरनी पर नहीं होते, सदा ऊपर। तो आपके बुद्धि रूपी पांव कहाँ रहते हैं? नीचे धरनी पर नहीं। देह अभिमान भी धरनी है। देह अभिमान की धरनी से ऊपर रहने वाले, इसको ही कहा जाता है फरिश्ता।
21 फरवरी 1985 के महावाक्य। सारे कल्प में ऐसी श्रेष्ठ जीवन कभी भी नहीं मिलती है। सभी अपने को संगम युगी श्रेष्ठ जीवन वाली विशेष आत्माएं अनुभव करते हो। सारे कल्प में ऐसी श्रेष्ठ जीवन कभी भी नहीं मिलनी है। सतयुग में भी ऐसी जीवन नहीं होगी, क्योंकि अभी बाप के डायरेक्ट बच्चे बने हो, फिर तो बाप की याद समा जाएगी। ऐसे इमर्ज रूप में नहीं होगी। अभी याद की विशेष खुशी होती है ना, इसीलिए यह जीवन अति श्रेष्ठ है। ऐसे जीवन की सदा खुशी रहे। बाप के बने हो तो बाप बच्चों को सदा संपन्न बनने के लिए ही आगे बढ़ाते हैं। 24 फरवरी 1985 के महावाक्य। बाप दादा की गारंटी है, ब्राह्मण बच्चा दाल रोटी से वंचित हो नहीं सकता। स्व श्रेष्ठ को भी कहा जाता है। स्व का भाव व श्रेष्ठ भाव, यही स्वभाव हो। सदा महादानी रहमदिल विश्व कल्याणकारी, यह बाप के संस्कार सो आपके संस्कार हो। इसलिए स्वभाव और संस्कार सदा खुशी की प्राप्ति कराते हैं। ऐसे ही सच्ची कमाई की सुखमयी संपत्ति है। तो अविनाशी खजाने कितने मिले हैं? हर एक खजाने की खानियों के मालिक हो। सिर्फ खजाना नहीं, अखूट अनगिनत खजाने मिले हैं, जो खर्चो, खाओ और बढ़ाते रहो। जितना खर्च करो उतना बढ़ता है, अनुभवी हो ना। स्थूल संपत्ति किस लिए कमाते हैं? दाल रोटी सुख से खावे, परिवार सुखी हो, दुनिया में नाम अच्छा हो। आप अपने को देखो, कितने सुख और खुशी की दाल रोटी मिल रही है। जो गायन भी है, दाल रोटी खाओ, भगवान के गीत गाओ। ऐसे गायन की हुई दाल रोटी खा रहे हो। और ब्राह्मण बच्चों को बाप दादा की गारंटी है, ब्राह्मण बच्चा दाल रोटी से वंचित हो नहीं सकता। आसक्ति वाला खाना नहीं मिलेगा, लेकिन दाल रोटी जरूर मिलेगी। 27 फरवरी 1985 के महावाक्य। अल्पकाल की इच्छाओं के पीछे जाना ऐसे ही है जैसे अपनी परछाई के पीछे जाना। जितना परछाई के पीछे जाएंगे उतना वह आगे बढ़ती है, पा नहीं सकते। लेकिन आप आगे बढ़ते जाओ तो वह आप ही पीछे पीछे आएगी। तो ऐसे अविनाशी प्राप्ति के तरफ जाने वाले के पीछे विनाशी बातें सब पूरी हो जाती है। समझा? सर्व प्राप्तियों का साधन यही है। थोड़े समय का त्याग सदा काल का भाग्य बनता है। तो सदा इसी लक्ष्य को समझते हुए आगे बढ़ते चलो। इससे बहुत खुशी का खजाना मिलेगा। जीवन में सबसे बड़े ते बड़ा खजाना खुशी है। अगर खुशी नहीं तो जीवन नहीं। तो अविनाशी खुशी का खजाना प्राप्त कर सकते हो। 18 मार्च 1985 के महावाक्य। संतुष्टता ब्राह्मण जीवन का विशेष परिवर्तन का दर्पण है। सभी संतुष्ट मणियां हो, सदा संतुष्ट हो। कभी स्वयं से असंतुष्ट व कभी ब्राह्मण आत्माओं से असंतुष्ट व कभी अपने संस्कारों से असंतुष्ट
वा कभी वायुमंडल के प्रभाव से असंतुष्ट तो नहीं होते हो ना? सदा सब बातों में संतुष्ट है। कभी संतुष्ट कभी असंतुष्ट को संतुष्ट मणि कहेंगे। आप सबने कहा ना कि हम संतुष्ट मणि हैं। फिर ऐसे तो नहीं कहेंगे कि हम तो संतुष्ट है लेकिन दूसरे असंतुष्ट करते हैं। कुछ भी हो जाए लेकिन जो संतुष्ट आत्माएं हैं वह कब भी अपनी संतुष्टता की विशेषता को छोड़ नहीं सकते हैं। संतुष्टता ब्राह्मण जीवन का विशेष गुण कहो या खजाना कहो या विशेष जीवन का श्रृंगार है। जैसे कोई प्रिय वस्तु होती है तो प्रिय वस्तु को कभी छोड़ते नहीं हैं। संतुष्टता विशेषता है। संतुष्टता ब्राह्मण जीवन का विशेष परिवर्तन का दर्पण है। साधारण जीवन और ब्राह्मण जीवन। साधारण जीवन अर्थात कभी संतुष्ट कभी असंतुष्ट। ब्राह्मण जीवन में संतुष्टता की विशेषता को देख अज्ञानी भी प्रभावित होते हैं। यह परिवर्तन अनेक आत्माओं का परिवर्तन करने के निमित्त बन जाता है। सभी के मुख से यही निकलता है, यह सदा संतुष्ट अर्थात खुश रहते हैं। जहाँ संतुष्टता है वहाँ खुशी जरूर है। असंतुष्टता खुशी को गायब करती है। यही ब्राह्मण जीवन की महिमा है। सदा संतुष्टता नहीं तो साधारण जीवन है। संतुष्टता सफलता का सहज आधार है। संतुष्टता सर्व ब्राह्मण परिवार के स्नेही बनाने में श्रेष्ठ साधन है। जो संतुष्ट रहेगा उसके प्रति स्वतः ही सभी का स्नेह रहेगा। संतुष्ट आत्मा को सदा सभी स्वयं ही समीप लाने व हर श्रेष्ठ कार्य में सहयोगी बनाने का प्रयत्न करेंगे। उन्हों को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि मुझे समीप लाओ, मुझे सहयोगी बनाओ या मुझे विशेष आत्माओं की लिस्ट में लाओ। सोचना भी नहीं पड़ेगा, कहना भी नहीं पड़ेगा। संतुष्टता की विशेषता स्वयं ही हर कार्य में गोल्डन चांसलर बना देती है। स्वतः ही कार्य अर्थ निमित्त बनी हुई आत्माओं को संतुष्ट आत्मा के प्रति संकल्प आवेगा ही और चांस मिलता ही रहेगा। संतुष्टता सदा सर्व के स्वभाव संस्कार को मिलाने वाली होती है। संतुष्ट आत्मा कभी किसी के भी स्वभाव संस्कार से घबराने वाली नहीं होती है। ऐसी संतुष्ट आत्माएं बनी होना। जैसे भगवान आपके पास आया, आप नहीं गए, भाग्य स्वयं आपके पास आया। घर बैठे भगवान मिला, भाग्य मिला। घर बैठे सर्व खजानों की चाबी मिली। जब चाहो जो चाहो खजाने आपके हैं, क्योंकि अधिकारी बन गए हो ना। तो ऐसे सर्व के समीप आने का, सेवा में समीप आने का चांस भी स्वतः ही मिलता है। विशेषता स्वयं ही आगे बढ़ाती है। जो सदा संतुष्ट रहता है उससे सभी का स्वतः ही दिल का प्यार होता है, बाहर का प्यार नहीं। एक होता है किसी को राजी करने के लिए बाहर का प्यार करना, एक होता है दिल का प्यार। नाराज न हो उसके लिए भी प्यार करना पड़ता है, लेकिन वह प्यार को सदा लेने का पात्र नहीं बनता।
संतुष्ट आत्मा को सदा सभी का दिल का प्यार मिलता है, चाहे कोई नया हो व पुराना हो, कोई किसी को परिचय के रूप से जानता हो या नहीं जानता हो, लेकिन संतुष्टता उस आत्मा की पहचान दिलाती है। हर एक की दिल होगी इससे बातें करे, इससे बैठे, तो ऐसे संतुष्ट हो, पक्के हो ना। ऐसे तो नहीं कहते बन रहे हैं, नहीं, बन गए हैं। 24 मार्च 1985 के महावाक्य। एक व्यर्थ संकल्प का हिसाब किताब, उदास होना, दिल शिकस्त होना व खुशी गायब होना। कभी कभी कोई बच्चे बड़ा खेल दिखाते हैं, व्यर्थ संकल्प इतना फोर्स से आते जो कंट्रोल नहीं कर पाते। फिर उस समय कहते क्या करे, हो गया ना, रोक नहीं सकते, जो आया वह कर लिया। लेकिन व्यर्थ के लिए कंट्रोलिंग पावर चाहिए। एक समर्थ संकल्प का फल पदम गुणा मिलता है। ऐसे ही एक व्यर्थ संकल्प का हिसाब किताब, उदास होना, दिल शिकस्त होना व खुशी गायब होना व समझ नहीं आना कि मैं क्या हूँ, अपने को भी नहीं समझ सकते, यह भी एक का बहुत गुणा के हिसाब से अनुभव होता है। फिर सोचते हैं कि था तो कुछ नहीं, पता नहीं क्यों खुशी गुम हो गई। बात तो बड़ी नहीं थी, लेकिन बहुत दिन हो गए हैं, खुशी कम हो गई है। पता नहीं क्यों अकेलापन अच्छा लगता है। कहाँ चले जावे, लेकिन जाएंगे कहाँ? अकेला अर्थात बिना बाप के साथ, अकेला तो नहीं जाना है ना। ऐसे भले अकेले हो जाओ, लेकिन बाप के साथ से अकेले कभी नहीं होना। अगर बाप के साथ से अकेले हुए, वैरागी, उदासी, यह तो दूसरा मठ है, ब्राह्मण जीवन नहीं। कंबाइंड हो ना। संगम युग कंबाइंड रहने का युग है। ऐसी वंडरफुल जोड़ी तो सारे कल्प में नहीं मिलेगी। चाहे लक्ष्मी नारायण भी बन जाए, लेकिन ऐसी जोड़ी तो नहीं बनेगी ना। इसलिए संगम युग का कंबाइंड रूप है। यह सेकंड भी अलग नहीं हो सकता। अलग हुआ और गया। अनुभव है ना ऐसा। फिर क्या करते? कभी सागर के किनारे चले जाते, कभी छत पर, कब पहाड़ों पर चले जाते। मनन करने के लिए जाओ, वह अलग बात है, लेकिन बाप के बिना अकेले नहीं जाना है। जहाँ भी जाओ साथ जाओ। यह ब्राह्मण जीवन का वायदा है। जन्मते ही यह वायदा किया है ना। साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। ऐसे नहीं जंगल में व सागर में चले जाना है, नहीं, साथ रहना है, साथ चलना है। यह वायदा पक्का है ना सभी का। दृढ़ संकल्प वाले सदा सफलता को पाते हैं। दृढ़ता सफलता की चाबी है। तो यह वायदा भी दृढ़ पक्का किया है ना। जहाँ दृढ़ता सदा है, वहाँ सफलता सदा है। दृढ़ता कम तो सफलता भी कम। ओम शांति।